हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे हमारा जो क्लास 10th का केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर के नाम के बारे में। ध्यान से देखिएगा, केमिकल क्या होता है ना। केमिकल जो हमारा ये जो सेंटेंस है, ये फॉर अ सब्सटेंस यूज किया जाता है और ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है ना। मतलब जितने भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी चीज से रिएक्ट करते हैं, है ना, तो उन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं केमिकल वो होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और केमिकल चेंज ऑकर करते हैं, ठीक है ना। जब केमिकल चेंज होता है तब हम कहते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। और उन केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए जो हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, एक एलएचएस यूज करते हैं, एरोहेड बना के एक आरएचएस यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन का वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। So we can say whenever a chemical change occur, then that process happened and that process is known as the chemical reaction. And if we will write that process in the form of equation, then that is known as the chemical equation, ठीक है ना। उसका हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अभी आप आगे आप लोग ये भी पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है, तो ये ज़्यादा इसमें बड़ा चीज़ें नहीं है, छोटा ही चीज़ इसमें बताया जाता है। और इसमें आपको ये भी जानना है कि कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखना है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये वीडियो हम लोग एक आपको रिवीजन पर्पस के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम लोग हर चैप्टर का अच्छे से भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये रिवीजन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको हम बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अभी हमने क्या बताया कि अभी हम जो आपको बता रहे हैं वो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में ये सारी चीजें देखनी होती है। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, है ना, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग सिंबल्स भी यूज करते हैं, जितने भी केमिकल्स के नेम होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें देखना होता है। और कुछ हमारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे आप कोरोजन जानते होंगे, ठीक है ना, और भी अलग अलग रैंसिडिटी, अलग अलग चीजें आप जानते होंगे, तो वो सारी चीजें आपको देखना होगा। चलिए हम आपको वन बाय वन हेडिंग वाइज आपको बताते हैं, कुछ पॉइंट बताते हैं ताकि आप लोग क्विक रिवीजन अपना कर सकें। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा जो हेडिंग है वो केमिकल रिएक्शन, हम इसका डेफिनेशन भी आपको बताएंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन इसके इस हेडिंग को आपको समझाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपको हमने बहुत बार बताया है कि कोई भी चैप्टर है हमारा वो हेडिंग से ही मिलकर बना होता है। इफ वी आर happening very clear in with our heading, then we can easily know or get our topic, okay। तो यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हमारा एक तरह का मतलब हम कह सकते हैं इज अ चेंज। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज को कहा जाता है, ठीक है ना, in which one or more substance or reactant react to form new substance or product with entirely different properties। मतलब केमिकल रिएक्शन हम ऐसे चेंज को कहेंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे सब्सटेंस बनते हैं उनको एक तरह से हम लोग केमिकल भाषा में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है ना, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। ये जो है हमारा ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे, जिसमें पुराने सब्सटेंस तो बिगड़ जाते हैं लेकिन नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ में आ गए होंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास जो प्रॉपर्टी है रिएक्टेंट के जैसे भी हो सकती है और रिएक्टेंट से डिफरेंट भी हो सकती है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टीज भी वो शो कर सकता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये पहला पॉइंट था, ठीक है, हमने आपको बता दिया कि जिसमें ये प्रोसेस क्या है, किसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि
द रिएक्टिंग स्पीशीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो रिएक्ट कर रहा है ना, जो रिएक्शन करने का मतलब जो कुछ अपना बिहेवियर चेंज शो कर रहा है, वो हमारा होता है रिएक्टेंट, है ना, जो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्ट करता है, यानी सब्सटेंस दैट रिएक्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और सब्सटेंस विच फॉर्म, जो हमारा सब्सटेंस बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इजीली कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, और आप लोग इसका डेफिनेशन भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको सारी चीजें अपने लैंग्वेज में समझनी है और इजीली आप लोग सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो देखिए क्या है। देखिए अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये आ जाता है कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे, कि हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है। तो इसको जानने के लिए देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा कुछ स्टेप दिया हुआ है। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको बताया जाता है, ठीक है ना। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे जो पहला हम पॉइंट बताते हैं वो ये है कि हमेशा ही उसके स्टेट में चेंज आता है। कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक चेंज, हमको जाहिर सी बात है चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन किसमें चेंज आएगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो पहला पॉइंट में चेंज इन स्टेट का जो है वो चेंज हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं चेंज इन स्टेट और ओवरऑल कलर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा स्टेट में चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, हमें उसके कलर में देखने को मिलेगा। अब आप इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको मतलब ऐसा नहीं कि वो बुक में ही अच्छे से बताया जाता है। एक्चुअली में जो हमारा थियोरेटिकल प्रॉब्लम है उसी बुक में वो फ्रेम किए होते हैं, वो हमारे ऑथर है ना, हमारे जो फिजिसिस्ट है, हमारे जो साइंटिस्ट है। तो अगर हम स्टेट के चेंज की बात करें, जैसे आपने देखा होगा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वाटर आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे तरह केमिकल चेंज होता है। और अगर हम कलर की बात करें तो आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी जो है आपने कोई खाना फूड आइटम देखा होगा तो वो क्या होता है, वो कुछ दिन बाद जो है वो खराब हो जाता है, उसका रंग भी जो है कलर में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये हम पहला पॉइंट बता सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ है या चेंज इन कलर हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग एक और चीज देखते हैं, इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, इवॉल्व होना, ठीक है ना, विकास होना, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑकर होना, ठीक है, इवॉल्यूट होना। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कभी भी अगर केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे गैस निकलता है। गैस इन द सेंस those states of a matter which has neither its shape nor its volume, it occupy the space of the containing vessel। हमने क्या बोला, neither its shape मतलब उसका कोई आकार नहीं होता है, ना इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो जो कंटेनर लेता है उसका शेप, उसका आकार वो ले लेता है। आपने पढ़ा होगा इसके मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर दूर होते हैं, इसके एटम बहुत दूर दूर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होकर कभी भी केमिकल चेंज होता है। इसका भी एग्जांपल आप लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जब आप अगर इन द सेंस कभी भी आप अगर देखेंगे तो कोई हम फूड आइटम से ही रिलेट करते हैं, कोई खाना आपका अगर खराब हो जाता है तो वो स्मेल करने लगता है। तो वहाँ पे अगर आपको तो ऐसे सामने से उतना दिखाई नहीं देता है कि गैस उसमें से निकल रहा है, लेकिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर वो मतलब मान लीजिए उसको हम रख देते हैं गर्मी में, अगर वो बहुत ज़्यादा अगर वो सड़ जाता है, डिकम्पोज होता है, तो उसमें से गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस हार्मफुल भी होती है, इसलिए हमें अपने नोज के डायरेक्ट कांटेक्ट में उस गैसेस को नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कागज जलाते हैं, है ना, पेपर को बर्न करना, ये भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कि कैसे पेपर बर्न होता है और फिर पेपर जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, एसिड्स में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इजेक्ट करता है, CO2। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम बताएं तो तीसरा पॉइंट में ये है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए अभी हमने आपको ये बताया है, जस्ट अभी हमने बताया कि कोई चीज जो है जब हम उसको रखते हैं कई दिन बाद वो क्या होता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है,
तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं ना कि अगर कोई चीज़ हमने गर्म किया तो वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे एक और केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज हमें देखने को मिलेगा, है ना। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि जो हमारा क्विक लाइम होता है, ठीक है ना, जब हम उसको वाटर में मिलाते हैं, जो हमारा चूना होता है जब उसको वाटर में मिलाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है, वहाँ पे हीट का इवोल्यूशन होता है। मतलब वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका पहले का जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हमारा क्विक लाइम है, हमने इसमें क्विक लाइम मिलाया, ठीक है, और फिर हमने इसमें वाटर मिलाया, तो हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद इसमें से हीट जो है इजेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो शोज द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि पहले जो उसका टेम्परेचर था वो कुछ और था और बाद में इसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो कुछ और हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर इसका एक एग्जांपल है। और उसके बाद जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अभी हम आपको टॉपिक वाइज अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं। अगला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो देखिए कभी भी यहाँ पे अगर हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, परफॉर्म होता है, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बनता है। और देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल हम फिजिकल सेंस में आप समझ सकते हैं, जब हम लोग चाय बनाते हैं, टी हम लोग मेक करते हैं, तो वहाँ पे जो चाय को पूरा मतलब बनाने के बाद फिल्टर करने के बाद जो जो चीजें बचता है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से कभी कभी हमारा रिएक्शन ऐसे होता है, मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, ठीक है, और इन दो सब्सटेंस को जब हम मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें कुछ रेसिस पार्टिकल मिलता है, कुछ हमें रेसिस पार्टिकल मिलता है, ठीक है ना, जो मतलब पूरी तरीके से सॉल्यूशन में नहीं रहता, सॉल्यूशन से बाहर हो जाता है ना। मतलब अगर मान लीजिए दो, अगर हमारे सब्सटेंस जो बना है उसमें दो पार्ट है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो हमेशा एक ऐसा पार्ट मिल जाता है जो कि मतलब बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है हमारे नेट जो हम चाहते हैं रिजल्ट उससे, ठीक है ना। और इसीलिए ऐसे जिसमें प्रेसिपिटेट, इस रेसिस को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जब हम क्विक लाइम मिलाते हैं, है ना, वाटर में, तो स्लैग लाइम बन जाता है और हीट रिलीज होता है। और स्लैग लाइम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, इस वजह से वो एक प्रेसिपिटेट की तरह से काम करता है। तो देखिए इस तरीके से ये हमने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। इससे रिलेटेड हमने आपको 3 पॉइंट बताया कि इसको किसको हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन क्या है ना, और सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है वो क्या क्या मतलब यहाँ पे उसको क्या नाम दिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या के कुछ बिहेवियर अपना शो करता है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं। तो अब देखिए अब हमारा जो अगला हेडिंग है ये है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। जब हम लोग मैथमेटिक्स में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा LHS बराबर RHS, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है जब हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन यही कह सकते हैं कि केमिकल जो इक्वेशन होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, किसका, केमिकल रिएक्शन का। बस एक कुछ होता नहीं, ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सिंबल हमारा होता है इन केमिकल इक्वेशन में, वो अपना एक मीनिंगफुल रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि
जो हमारे सिंबल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मीथेन गैस है CH4, है ना, ये हमारा मीथेन गैस है और ये क्या करता है, ये O2 से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे 2O2 यहाँ पे हमारा 2O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो ये हमें क्या देता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट गिव्स अस CO2 गैस, है ना, ये हमें CO2 गैस देता है और साथ ही साथ ये हमें क्या देगा, ये 2H2 वाटर हमें रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे CO2 आपको पता ही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये हमारा वाटर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन को हमने दर्शाया है विद द हेल्प ऑफ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मूले, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। जैसे यहाँ पे देखिए मीथेन है, ये जो ये क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, एक ऑक्सीजन गैस है, एक मीथेन गैस है ना। सपोज कीजिए यहाँ पे एक हमारा कंटेनर है, इसमें हमने 2 पाइप का सप्लाई दिया है और एक तरफ से हमने ऑक्सीजन, है ना, O2, और एक तरफ से हमने मीथेन CH4 जो है हमने सप्लाई किया है और ये दोनों मिलके यहाँ पर हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे CO2 गैस और 2H2 गैस, मतलब यहाँ पे जब ये मिल रहा है तो यहाँ से हम लोग 2 अलग-अलग तरह के गैस पा रहे हैं। एक है हमारा CO2, एक है हमारा H2O, जो कि मतलब वेपर के फॉर्म में वाटर ही है, लेकिन इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरह का रिएक्शन हो रहा है, सब्सटेंसेस जो है गैसेस जो है आपस में मिले और नए रिएक्शन करके नए चीजें बनाए और फिर वो निकल रहे, मतलब रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब इसी चीज को हमने सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो मीथेन को हम लोग उसका फॉर्मूला मीथेन का होता है CH4, ठीक है, और मीथेन हम यहाँ पे जो यूज किए वो गैस के जैसे यूज किए हैं। तो स्टेट को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है ना, पैरेंथेसिस यूज किया है। फिर ये जो है मिला किससे, ऑक्सीजन से। यहाँ पे O2 है हमारा ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन कभी भी मतलब मोनो एटम में नहीं एग्जिस्ट करता है, वो डाई एटम में ही एग्जिस्ट करता है, 2 ही एटम हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे 2 हमने इसके 2 मोल यूज किया या हम लोग 2 अमाउंट यूज किया, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे ये गैस के थ्रू कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एरो हेड, है ना, दिस इज एरो हेड। एरो हेड, एरो हमारा ये सिंबल है ना, हेड, हेड मतलब सिर को दिखा रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए CO2 इस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, H2O वाटर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा वाटर है बट ये हमारा वेपर है क्योंकि यहाँ पे गैस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ओके। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने दिखा दिया मीथेन ऑक्सीजन से मिलकर कैसे बना रहा है यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ ही साथ इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट भी देते हैं, जो कि यहाँ पे हीट के रूप में दिया जाता है। मतलब एयर के ऊपर जो भी चीजें लिखी जाती है वो कैटलिस्ट होता है ना। मतलब या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उसके रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे और भी सारी चीजें आपको 1 बाय 1 सारी समझ में आएंगी, ठीक है। अभी हम जो भी बता रहे हैं वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास 10 का ही केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ऐसे ही अगर आपको और भी सारी टॉपिक्स कोई भी अपनी तरफ से आपको कोई टॉपिक का उसका नहीं समझ में आ रहा, वीडियो अगर चाहिए होगा तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।